हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। यूनिट नंबर है पहली, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे इफिशिएंट यूज ऑफ सर्च इंजन। यह टॉपिक आईएमपी भी है। अब आईएमपी इसको क्यों बोला? क्योंकि मैंने देखा है पुराने पेपर में सबसे ज्यादा इस टॉपिक को पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है और सर्च इंजन क्या होता है, इस सब कुछ हम लोग समझेंगे। आप लोग समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। सर्च इंजन के बारे में मुझे लगता है सारे स्टूडेंट जानते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो नहीं जानता, क्योंकि अब सबके पास मोबाइल है। मैं दिखा देता हूं पहले तो कि सर्च इंजन कैसे बोलते हैं, क्योंकि फिर समझने में मजा आएगा। ये जो पेज दिख रहा है, एक क्रोम ब्राउजर का पेज है ना। इसमें हम लोग ने देखा होगा, जब भी आपने इसको ओपन किया होगा तो यहां पर लिखा सर्च गूगल, ये लिखा हुआ सर्च गूगल। इस पर क्लिक करके हम कुछ भी यहां पर लिखते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं और उसको सर्च करते हैं, तो उसके बारे में वो पर्टिकुलर जानकारी देता है। सही जानकारी बिल्कुल ऑर्डर में, क्रम में देता है। आपके अनुसार जो भी पूछे आप, कुछ भी जो मन में आए वो बोलकर, टाइप करके, कुछ भी कैसे भी, ये आपको उसकी पर्टिकुलर जानकारी देगा। इसी को हम सर्च इंजन बोलते हैं। जो गूगल ने लिखा है और जो नीचे टैब बना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन बोलते हैं। अब ये क्या होता है, अलग अलग ब्राउजर होते हैं, अलग अलग ब्राउजर के हिसाब से उसमें आपको अलग अलग सर्च इंजन भी मिलेंगे। अलग अलग सर्च इंजन मिलेंगे तो बस उन्हीं के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा सर्च इंजन के बारे में जैसा मैंने दिखा दिया, अब लिखना कैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता देता हूं। क्या सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को दिया गया एक सामान्य नाम है। नॉर्मली क्रोम ब्राउजर क्या एक सॉफ्टवेयर है, उसी को ये नाम दिया गया। एक सॉफ्टवेयर को दिया गया कह सकते नाम है सर्च इंजन, जिसका उद्देश्य आपूर्ति किए गए खोज शब्दों के आधार पर, जिसका उद्देश्य मतलब क्या उद्देश्य है कि जो भी शब्द हम खोजते हैं, उसमें जो भी शब्द हम जानना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वह क्या करता है, और खोज शब्दों के आधार पर वेब पेजों को व्यवस्थित क्रम से खोजता है। मतलब जो भी अपलोडेड है इंटरनेट पर, उन सबको क्या करता है, वो खोजता है उन पेजों को। और क्या करता है, व्यवस्थित रूप से खोजना, जिन्हें आमतौर पर कीवर्ड और सर्च क्वेरी और सर्च वाक्यांश के रूप में जाना जाता है। मतलब जो भी वर्ड हम सोचते हैं, जो भी वर्ड वहां पर हम बोल के या फिर लिख कर टाइप करके सर्च करते हैं, उनको कीवर्ड के आधार पर, जो उनकी सर्चिंग हुई उनके आधार पर, जो भी उनकी प्रोग्रामिंग है उनके आधार पर, ये क्या करता है, उनको सर्च करके लाता है। इस खोज का परिणाम एक लिस्टिंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम तकनीक रूप से सर्च इंजन परिणाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्च इंजन परिणाम कहते हैं। लिखा SERP, क्या लिखा? SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। हम देखते हैं, जैसे मैं कोई भी वेबसाइट डालता हूं सर्च इंजन में, तो लाइन से बहुत सारी वेबसाइट खुल जाती है। वो क्या है, एक लिस्ट देता है। पर्टिकुलर एक ही वेबसाइट नहीं होगी, उस शब्द से, उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी खोज सकता है, पूरे पेज में वहां पर आपको मिल जाएंगे। 1 2 3 नीचे भी पेज रहते हैं, उनको आगे बढ़ाते जाएंगे पेज नंबर, तो और बढ़ता हुआ चला जाता था। ऐसी लिस्ट के रूप में वो ढूंढ के देता, क्योंकि उस तरह के कीवर्ड और जहां पर भी यूज किए गए होंगे वो वहां पर खोज के दे देता है। सर्च इंजन केवल एक खोज उपकरण नहीं है, बल्कि एक वेब सेवा है जो वेबसाइटों को अनुक्रमित करने, व्यवस्थित करने और रेटिंग देने और समीक्षा करने का कार्य भी करती है। मतलब कोई भी वेबसाइट है, वो पहले नंबर पे होगी, दूसरे नंबर पे होगी, या तीसरे नंबर पे खुलेगी, या चौथे नंबर पे खुलेगी, क्योंकि एक ही नाम कीवर्ड, जैसे हमने बताया, कीवर्ड एक ही नाम कई वेबसाइटों में यूज किया था, तो उस वेबसाइट की रेटिंग के हिसाब से चलता है। तो ये कह रहा है उसको व्यवस्थित करने का काम, रेटिंग देने का काम, ये भी का इस सर्च इंजन के आधार पर ही होता है कि उसको कितना सर्च किया जा रहा है, कितना उस पर काम किया जा रहा है, कितना लोग उस पर समय बिता रहे हैं, उसके हिसाब से रेटिंग वगैरह करता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ब्राउजर यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं इनकी सर्च इंजन, जैसे कि गूगल क्रोम है तो उसका गूगल सर्च इंजन हो गया, फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, एप्पल सफारी हो गया, फॉर हो गया। बहुत सारे ब्राउजर होते हैं कि मैं आगे डिस्कशन करूंगा, और जिससे आप लिख सकें उनके बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स के ब्राउजर उनको समझाना पड़ता। पहला हमारा कौन है? गूगल सर्च इंजन है पहला। अब इसके बारे में लिखना क्या, तो इसका जो भी जैसा भी बनाया गया, कब बनाया गया, किसने बनाया, थोड़ी सी इसकी फीचर्स के बारे में लिखना पड़ता है। जैसे लिखा देखो, यह दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद सर्च इंजन है।
इसे 1996 में लैरी पेज और क्या लिखा गर्गेई ब्रिन ने अपने एकेडमिक शोध प्रोजेक्ट के लिए विकसित किया था। क्यों किया था ये भी इन्होंने बता दिया। इसे शुरू में बैकरप के नाम से भी जाना जाता है। इसे सी प्लस प्लस और पाइथन प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखा गया है। इसे विभिन्न वेब ब्राउजर जैसे क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स आदि के लिए डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में इस्तेमाल किया था। गूगल उपयोगकर्ता के व्यवहार, पसंद, अन्य जो भी हमारे प्रोसेसिंग जानकारियों को पहचानने और उन्हें उपयोगकर्ता के लिए बेहतर परिणाम देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग जैसे उभरती हुई तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। तो ये कब आया, कैसा आया, क्या इसका नाम था, कैसे ये काम करता है, किस किस के लिए उपलब्ध है, ये सारी जानकारी दी गई है। इनको एक बार रिपीट करके आप पढ़ेंगे या नोट्स में पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें समझाने के लिए नहीं, सिर्फ उसकी हिस्ट्री हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो सर्च इंजन है कुछ इस तरह का दिखता है। ये डायग्राम हमें एग्जाम में नहीं बनाना, लेकिन आपको समझ में जल्दी आ जाए या कहीं देखकर पहचान सके उसके लिए मैं डायग्राम लेकर आता हूं। अब इसका जो भी ऑनर है रख रखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट के पास ही है। यह माइक्रोसॉफ्ट के पिछले सर्च इंजन जैसे MSN सर्च, विंडोज लाइव सर्च का उत्तराधिकारी है। इसे जून 2009 में लॉन्च किया गया था। इसे ASP.NET में लिखा गया है। जो भी भाषा है उसमें जी भाषा का नाम है, इसमें लिखा गया है। यह वेब, इमेज, वीडियो और मैप जैसी कई तरह की सर्च सेवाएं प्रदान करता है। गूगल के विपरीत इसका होम पेज वर्तमान समाचार, मौसम, अन्य जानकारी, इतिहास में दिन के लिए विभिन्न लिंक प्रदान करता है। मतलब जो भी देख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा कॉमन फीचर बताया गया है। उससे अलग क्या है, इसमें क्या पेज है जो पहला खोलेंगे उसमें जानकारी मिलेगी, वो इसमें बताया गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा याहू। अब याहू के बारे में बहुत पहले आपने सुना होगा, अब तो नहीं चलाते लोग, लेकिन याहू पहले चलता था। तो इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। यह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध सबसे पुराना सर्च इंजन है। जैसे हमने बताया कि पहले उपयोग करते थे। इसकी स्थापना जनवरी 1994 में जेरी यंग और डेविड फ्लो ने जेरी और डेविड की वाइड वेब गाइड के रूप में की थी। यह सर्च इंजन याहू के जो भी ओनर में से है और मूल रूप से सामान्य जो हमारे प्रयोजन की स्क्रिप्ट भाषा PHP में लिखा गया है। जी किस भाषा में लिखा गया है इसका कम यूज किया जाता है। थोड़ी सी जानकारी फिर भी हमें होना चाहिए, क्योंकि हमें जब एग्जाम में लिखना पड़ता तो उसके हिसाब से लिखना पड़ता। लेकिन 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता तो उसमें नाम लिख कर आ जाए, जो थोड़ा बहुत लगता है एक लाइन आप उसके बारे में लिख कर आए। तो कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से भी होता है। फिर होता है बैदू। यह दुनिया भर में सर्च इंजन के बाजार में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। अब इसका नाम नहीं सुना होगा, फिर भी थोड़ी थोड़ी जानकारी लिखना पड़ेगी। इसका जो भी इसका ऑनर है वो चीनी कंपनी बैदू इंक के पास है, जो दुनिया के सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट कंपनियों में से एक है। इसे जनवरी 2000 में रॉबिन ली और एरिक जू द्वारा शामिल किया गया था। यह सर्च इंजन जून 2021 तक चीनी सर्च इंजन बाजार के 72% से अधिक हिस्से पर कब्जा है। यह मैप्स, इमेज, सर्च, वीडियो जो भी फीचर्स है इसके अंदर वो बताए गए। तो ये चीनी में यूज किया जाता है, वो बहुत ज्यादा इसका यूज है। नेक्स्ट है एंडेक्स। एंडेक्स है, अब एंडेक्स इसके बारे में भी सुना नहीं होगा आपने, लेकिन फिर भी हमें जानकारी चाहिए। यह रूस में प्रचलित है। ये रूस में है, वो चाइना में था तो ये रूस में एक सर्च इंजन है। इसे सितंबर 1997 में लॉन्च किया गया था। इसका जो भी ऑनर है वो एंडेक्स NB के पास है, जो एक रूसी डच बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इमेज सर्चिंग, वीडियो सर्चिंग और वेब सर्चिंग के अलावा यह ऑनलाइन टेक्स्ट और वेबसाइट ट्रांसलेटर, मैप्स, ईमेल, ऐप एनालिसिस्ट और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसी अन्य सेवाएं प्रदान करता है। तो इसके बारे में भी जो भी जानकारी थोड़ा थोड़ा हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम इसके आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डक डक गो। क्या है? डक डक गो। डक डक गो। तो इसके बारे में कहां का है देख लेते हैं। सर्च इंजन की हमारी सूची में अंतिम लेकिन सबसे कम नहीं, डक डक गो लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए पसंदीदा सर्च इंजन है। अब अपने यहाँ तो नहीं है, क्योंकि अपन तो लोग तो नाम भी नहीं जानते। जो हमारा गूगल है उसके अलावा कुछ नहीं जानते हम लोग। खासकर तो अपनी गोपनीयता की परवाह करते हुए अपने खोज इतिहास को गुमनाम रखता है। मतलब इसमें जो सर्च करते हैं उसको बिल्कुल प्राइवेसी रखता है, प्राइवेट रखता है। इसे जो हमारे गेब्रियल वेनबर्ग ने बनाया था, और इसका जो भी हकदार है या कह सकते हैं जो इसका ऑनर है, डक डक गो इनके पास है।
इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका कोड पर्ल जावा स्क्रिप्ट है और पाइथन में लिखा गया था। ये कई सर्च इंजन अपने उपयोगकर्ताओं के सर्च इतिहास को रिकॉर्ड करते हैं और बेहतर जो व्यक्तिगत खोज परिणामों का बहाना देकर उनकी सफरिंग खोज और आदतों का प्रोफाइल करते हैं। तो ये प्राइवेसी के लिए जाना जाता है कि बहुत प्राइवेसी रखता है, जो भी आप सर्च करते हैं उनको बिल्कुल प्राइवेट रखता है, क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर पे जो सर्च करते हैं हम देखते हैं, या गूगल पर जो सर्च करते हैं वो तुरंत दूसरी कंपनियों को पता चल जाता है और वो हमारे बारे में जान जाते हैं कि हमें क्या पसंद है, और तुरंत वो एडवर्टाइज के रूप में भेजने लगते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट है हाउ टू सर्च इंजन वर्क। अब सर्च इंजन कैसे वर्क करता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सर्च इंजन का लक्ष्य अपने उपयोगकर्ताओं को कम से कम समय में सबसे उचित खोज परिणाम प्रदान करना है। मतलब जैसे हम सर्च करें तुरंत वो रिजल्ट दे दे, ना कि हमने उसमें कुछ टाइप किया है वो बहुत देर में वो सर्च करके दे रहा है, ऐसा नहीं करता। इस सेकंडों में तुम्हें सर्च करके देगा, आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम कोई भी खोज क्वेरी देते हैं तो उसमें कुछ ही सेकंड में लाखों परिणाम मिल सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि क्वेरी दिए जाने में बहुत पहले ही वास्तविक कार्य किया जा चुका है। अब पूरे वेब को तुरंत सर्च करने के बावजूद सर्च इंजन का क्वेरी प्रोसेसिंग मॉड्यूल सर्च क्वेरी में दिए गए कीवर्ड के आधार पर अपने डेटाबेस में खोज करता है। डेटाबेस में खोज कीवर्ड के जो भी हमारी www जो वेबसाइट रहती है www पर मौजूद, इस पर जो भी डाटा मौजूद रहता है www पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर, वहां से अरबों वेब पेजों से करता है, वहां से ढूंढ के लाता है और इंडेक्स होते हैं। चयनित वेब पेजों में से रैंकिंग मॉड्यूल की मदद से सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग में होते हैं, सबसे ज्यादा क्या करते हैं, जो प्रचलित होते हैं उन वेब पेजों पर सर्च रिजल्ट में दिखाता है। मतलब जो हम ढूंढना चाह रहे हैं जरूर नहीं वो ही आ जाए, लेकिन उस तरह के जो भी पेज हैं, जो भी वेबसाइट है वहां से ढूंढ के लाएगा, लेकिन जिनकी रेटिंग अच्छी होगी उनको पहले दे देगा। अगर एक ही नाम के बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो भी हम डाटा ढूंढ रहे हैं वो हैं, जैसे कोई नोट्स ढूंढते हैं हम, तो बहुत सारे लोग उसी टॉपिक पर नोट्स बनाते हैं, तो जिनकी रेटिंग अच्छी होगी, जिन पर सबसे ज्यादा समय बताया गया होगा, वो सबसे पहले वो दिखा देता है। जैसे कोई सर्च करते हैं ना कोई टॉपिक पे, तो वो सबसे पहले दिखा देता है। हो सकता है वो पेज ना आए जो हम जानना चाह रहे हैं, तो वो रेटिंग के हिसाब से रहता है, उसी हिसाब से सर्च करता है ना। सारा डाटा कहाँ पर रहता है, वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर रहता है, तो यहाँ से वो सर्च करके लाता है। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आप बड़े आसानी से दे पाएंगे। कम से कम सर्च इंजन कैसे वर्क करता है ये सीख लें, सर्च इंजन क्या होता है वो सीख लें, और जितने भी सर्च इंजन है उसके नाम सीख लें। वो लगता है कि 6 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा थोड़ा लिख कर भी आए। थैंक यू।